भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में। कोरोना के बढ़ते वार से मेगा इवेंट मुतासिर होने का खदशा। 2-3 मुमालिक ने भारत में खेलने पर खदशात जाहिर कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ मुमालिक ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का भी मुतालबा कर दिया। ICC की मेडिकल टीम को आइंदा हफ्ते भारत का दौरा करना है। वो दौरा भी मौखर होने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर-नवंबर से शुरू होना था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। 5,857 नए केस रिपोर्ट। पाबंदियां सख्त करने की तजावीज़ तैयार। ऐलान कल होगा। विफाक ने सूबों से राय मांग ली। ज़राए का कहना है पाबंदियां 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ है। पहले फेज़ में शाम 6 ता सहरी तक कारोबारी सरगर्मियां बंद। हफ्ता इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। दफातर में निस्फ अमले की हाजिरी और औकात कार सुबह 9 ता दोपहर 2 बजे तक करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत की जिम मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। फेज़ 2 में हाई रिस्क शहरों में 7 ता 10 दिन लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आमदन से ज़ायद असासों का केस। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। लीगी कायद की जमानत पर रहनुमा खुश। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ की 10वें केस में जमानत हुई। इमरान खान की करप्शन बयानिए पर खड़ी सियासत दफन हो गई। अब एहतसाब इमरान खान, शहजाद अकबर और खुसरो बख्तियार से होगा। राना सनाउल्ला कहते हैं कि 4-1 की अक्सरियत से शहबाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई। शहजाद अकबर के झूठे दावे ज़मीबोस हो गए। कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंचने वाले को इंसाफ मिल गया। जितनी बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। हमजा शहबाज का भी इजहार तशक्कुर। बोले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में कामयाब हुई। कौम की खिदमत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ 70 साल की उम्र का फायदा उठा गए। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। बोली, बाइज्जत बरी तो सुना था, बाइज्जत जमानत की इस्तिलाह शाही खानदान ने राइज की है। इमरान खान अकेला तमाम इदारों का काम नहीं कर सकता। इमरान खान का काम मुजरिमों की निशानदेही है। सजाएं देना अदालतों का काम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफ। तल्ख जुमलों का तबादला। एक जज की बेंच से उठकर जाने की धमकी। समाअत 10 मिनट मुलतवी रही। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सबको कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती ना हो, ये हसास तरीन केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सदारती रेफरेंस ए के खिलाफ था, कार्रवाई बी के खिलाफ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो जुडिशल काउंसिल का था। कोयटा धमाका खुदकुश था, 5 अफराद जाँ बहक हुए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि खुदकुश हमलावर गाड़ी में ही बैठा रहा था। 50 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बोले, हमारा ख्याल था कि कोयटा से FC निकाल लें, चौकियां खत्म कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। कलअदम TTP मुनज़्ज़म हो रही है। पाक फौज और आवाम मिलकर शिकस्त देंगे। कोयटा धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। धमाके में जाँ बहक अफराद सुपुर्द खाक। शाहजेब शाहिद और एमिल कांसी की कब्रिस्तान में तदफीन। एहलकार शुजात अब्बासी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। असद खान और नसीबुल्लाह की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। सदर और वजीर आजम की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का अज़म। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, रमजान में ऐसी मजमूम कार्रवाई करने वाले मुल्क और इस्लाम के दुश्मन हैं। वजीर आजम बोले, मासूम जानों के ज़िया पर दिल रंजीदा है। कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। दहशत गर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात पर नजर रखे हुए हैं। चीन की कोयटा धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस।
कामयाब जवान प्रोग्राम से माहीगीरों की जिंदगी में इनकलाब आएगा। वजीर आजम ने माहीगीरों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। कहा, माहौलियाती आलूदगी कराची का सबसे बड़ा मसला है। पूरी कोशिश है कि सिंध हुकूमत को बंडल आइलैंड के लिए राजी करें। हमारा नजरिया आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना है। मेरी कामयाबी ये है कि गुर्बत में कमी आए। जहांगीर तरीन का आज सेशन कोर्ट के बाहर भी पावर शो। 25 अरकान असम्बली साथ लाए। FIA ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत ने खुफिया इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। जहांगीर तरीन ने कहा, ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो रुकावट नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद से राब्ता किया गया है। पूरे ग्रुप की जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। इमरान खान से रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। 40 अरकान असम्बली साथ हैं। मेरे खिलाफ कोई चीज FIA की नहीं। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया गया। ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन से हम ख्याल साथियों की मुलाकात, मुशावरत में सियासी ऑप्शंस शो न करने की तजवीज़। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर से माजरत से इनकार। कहा, किसी इंसान नहीं, सिर्फ एक जात से माफी मांगते हैं। जो स्पीकर नामुसे रसालत पर बात न करने दे उससे कोई तवक्को नहीं। चीनी बहरान के जिम्मेदार और वजीर हैं। नैब उनके खिलाफ केस करके अंदर करे। NCOC नाकाम हो चुकी, बंद किया जाए। आवाम को खैरात की वैक्सीन लगाई जा रही है। सेनेट में नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। यूसुफ रजा गिलानी के बार बार बुलाने के बावजूद नून लीग सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक इजलास में शरीक ना हुई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, सेनेट की कायमा कमेटियों से मुतालिक उमूर पर बातचीत। नून लीग ने अपोजिशन के लिए 22 के बजाय 27 कमेटियों की सरबराही मांग ली। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मोइन आफ्ताब, साबिक MD पेप्को रसूल महसूद, साबिक सेक्रेटरी लैंड हुकूमत सिंध गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 5 इन्वेस्टिगेशंस और 12 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दी। इजलास में मियां मंशा के निशात चोनिया पावर लिमिटेड से मुताल्लिक अब तक की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। NA 249 कराची में ज़मनी इंतखाब की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को पोलिंग से 48 घंटे कबल इंतखाबी सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। इंतखाबी मुहिम का वक्त 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब खत्म होगा। अतालवी रहनुमा भी कश्मीरियों की आवाज बन गए। पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम की साबिक अतालवी डिप्टी वजीर आजम से मुलाकात। सेनेटर सिल्वेनी की भारतीय जारहियत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के हर फोरम पर आवाज उठाने की यकीन दहानी। कहा, अमन और इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान की खिदमात काबिल तारीफ है। मुत्तहदा अरब अमारात बाजी ले गया। वैक्सीनेशन की शरह 110% हो गई। सऊदी एयरलाइंस का 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें बहाल करने का फैसला। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, UAE, भारत और इंडोनेशिया के लिए परवाजें बदस्तूर बंद रहेंगी। इन ममालिक से सऊदी अरब आने वालों को किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज का करंतना करना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियात में बेहतरी का मुआहिदा तैयार। सऊदी अरब ने तफसीलात पाकिस्तान को भेज दी। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम से सऊदी सफीर की मुलाकात, तफसीलात से आगाह किया। अमीन असलम बोले, मुआहिदे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। इस्लामाबाद में तेज बारिश और यालाबारी, मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत में कमी। गुजरांवाला और हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश। मानसहरा में भी ओले पड़े। जमीन से मोहब्बत कीजिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस साल अर्थ डे की थीम जमीन की बहाली है। माहिरीन कहते हैं कि मुनासिब इक़दामात ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह मजीद बढ़ेगी। मरीख पर जिंदगी के आसार की खोज। नासा के खलाई रोबोट ने मरीख पर ऑक्सीजन तैयार कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड को आले के जरिए ऑक्सीजन में तब्दील करने की वीडियो जारी। नासा माहिरीन का कहना है कि कामयाब तजर्बे से मरीख पर जिंदगी की उम्मीद बढ़ गई है।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टी20 कल हरारे में होगा। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में मिडिल ऑर्डर की कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं। ओपनर रिजवान ने मैच बचाया। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आए। आज आराम के बाद कल से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई ना करने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। कहा 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुकूमती सपोर्ट मिलती तो ओलंपिक्स में होते। और सदाकारी से अदाकारी तक हर मैदान में फन का लोहा मनवाने वाले हर दिल अजीज हर फन मौला मोइन अख्तर की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN Reise nach Disney World zus par an.